500 ordinary workmen are working here. Worker is from the Rajasthan. सबसे पहले यहाँ पे 2 टाइप की सुरक्षा हमने की है. एक तो वर्कमैन सेफ्टी, सेकंड इज इक्विपमेंट सेफ्टी. With the help of all the safety measures, we achieved more than 10 million man hours. नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अयोध्या नगरी में जिस तरीके से अब खत्म हो गया है राम लला के मंदिर के इंतजार का वक्त 22 जनवरी का दिन है और अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मंदिर के उस जगह पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ का अगर आप चारों तरफ दिखाएंगे तो किस तरीके से मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि आपको दिखाएं कि लगातार जो काम है वो निरंतर चल रहा है। तकरीबन जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी होने के कगार पर हैं और 22 जनवरी की अगर बात की जाए तो गर्भगृह, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो दिखाएं। आपको दिख रहा होगा कि ये जो मंदिर है ये मंदिर की शुरुआत का पहला प्रांगण है। जब यहाँ से प्रवेश करेंगे तो इसके भीतर ही जो है अंदर जाकर के मंदिर का वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और उस जगह पर जो है वहाँ पर मूर्ति रखी जाएगी। अगर मूर्ति की बात की जाए तो 51 इंच की मूर्ति रखी जाएगी और तमाम चीज़ों के अगर आपको अपडेट दें तो इसके नीचे यानी कि पानी से बचाने के लिए 21 फीट नीचे जो है यहाँ पर ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और फैब्रिक। सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो इस पूरे मंदिर को बनाने में कहीं पर भी लोहे का काम नहीं किया गया है। चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। और अगर बात की जाए रामनवमी की तो इस मंदिर का जो है यहाँ पे राम ललाट की जो मूर्ति स्थापित की जाएगी और उसमें सबसे मुख्य चीज़ जो है वो यही है कि रामनवमी वाले दिन जब सूरज क्योंकि सूर्य उदय का जो दिन होगा उस दिन सारी सीधे जो सूर्य जी की वो है वो संपूर्ण रूप से यहाँ पर उनके माथे पर जो है सूरज की किरण पड़ेगी। जिस तरीके से लगातार इस मंदिर को बनाने के जो निर्माण हो रहा है उसके भीतर ये तमाम चीज़ें जो हैं आज बताई गई हैं। और अगर बात की जाए तो निरंतर आप देख सकते हैं अंदर जाने को अगर मिलता है तो हम आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन आप यहाँ से समझिए कि ये नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है वो लगभग बन करके तैयार है और तमाम चीज़ें जो है अगर वर्कर्स से मैं कोशिश करूंगी कि आपके वर्कर से भी बात करा सकूं। और अगर देखा जाए तो देखिए किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों की ओर अगर आगे बढ़ते हैं तो आप समान रूप से देख सकते हैं। अगर बात की जाए तो देखिए जमीन के नीचे 14 मीटर रॉ पड़ी है। 1 साल लगा है जिसको बनाने के लिए और इसमें सबसे बड़ी बात ना तो यहाँ आयरन का प्रयोग किया गया है ना ही फैब्रिक का प्रयोग किया गया। 21 फीट नीचे जो है ग्रेनाइट लगाया गया है। पानी से बचने के लिए 17,505 फीट नीचे जो है तकरीबन 2.50 के ग्रेनाइट पत्थर लगाए गए हैं। मंदिर की कुर्सी जो है वो 21 फीट की बनाई जा रही है। ये तमाम चीज़ें हैं जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ों पर काम हो रहा है। और अगर पत्थरों की बात की जाए तो राजस्थान के बयाना गांव के ये पत्थर लाए गए हैं। बंसी पहाड़ीगंज के पत्थर बताए जा रहे हैं जो लगाए गए हैं। 5,04.7 लगातार जो है चीज़ें हैं और यहाँ पर मजदूर भी हैं और मजदूर से भी हम बात करने की चर्चा करते हैं कि वो किस तरीके से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? ऋतिक साई। लगभग अगर मंदिर की तैयारी की बात की जाए तो अब तक कितनी चीज़ें पूरी हो चुकी है? मंदिरों में क्या कुछ पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है? बस सब स्टोन ही है और मार्बल है मकराना के बस। अच्छा, जो मूर्ति बनाई जा रही है उन मूर्तियों के लिए कौन से पत्थर आए हैं? वो स्टोन ही है। स्टोन ही? जी कहाँ से आए हैं? राजस्थान के स्टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर पत्थरों का काम कर रहे हैं? नहीं, हमारा सेफ्टी का काम है। सेफ्टी का काम। तो सेफ्टी के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है क्योंकि इतने हजारों मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ है सेफ्टी के लिए। वेंटिलेशन फैन लगाए गए हैं, कैच नेट लगाए हैं ताकि मटेरियल ना गिरे। बहुत कुछ सेफ्टी का प्रोवाइड किया गया है। लगभग कितनी देर में तैयारियों की अगर बात की जाए तो भीतर कितनी तैयारी हो चुकी है? ये तो फिर सर बताएंगे उसका। बिल्कुल देखिए वो सेफ्टी का काम कर रहे हैं और सेफ्टी के चलते उन्होंने बताया कि अंदर क्या क्या तमाम चीज़ें जो हैं अंदर की गई हैं इस पूरी तरीके से। और आइए और लोगों से जानने की चर्चा करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, कैसे वो तमाम चीज़ों को वो देख रहे हैं। प्रांगण के अंदर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं क्योंकि अगर बात की जाए तो 500 वर्षों का इंतजार हर एक राम भक्तों को था और कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि 4,000 संतों की मौजूदगी रहेगी। 4,000 संत यहाँ पर आएंगे। अगर प्रांगण के भीतर अंदर जाने की बात करें तो आप खुद देख सकते हैं कि काम जो है कितने तर्ज पर हो रहा है। लगातार जो चीजें हैं वो बदलाव की ओर है और लोग हैं। आप भी यहाँ पर सुरक्षा देख रहे हैं? जी, हम भी सुरक्षा देख रहे हैं। सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्थाएं करके रखी गई है? यहाँ पे सुरक्षा हम कंस्ट्रक्शन सुरक्षा देख रहे हैं। जो लेबर सुरक्षा के भीतर क्या कुछ है? जैसे लेबर यहाँ काम करता है तो लेबर तकरीबन कितने लेबर यहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ अभी 3,000 समथिंग लेबर है। 3,000 लेबर है। और सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ आप लोग इंतजाम यहाँ पर? यहाँ पे हाइट पे काम करते समय क्या क्या प्रिकॉशन देना है और यहाँ पे मेन सुरक्षा रखना है हमें मटेरियल और
आदमी दोनों सुरक्षित रखना है। जैसे यहाँ पे स्टोन हैवी स्टोन है, उसको लिफ्टिंग करते समय कैसे उसको प्रिकॉशन लेना है, कैसे बेल्ट लगा के उसको ऊपर लिफ्टिंग करना है, और आदमी को फुल ट्रेंड आदमी रहते हैं इसमें, तो ये सब देख के ही काम किया जाता है। हम लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। तो उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो देखिए लगातार जो है उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं और लोगों से जानने के लिए सर सुरक्षाओं को लेकर के क्या कुछ इंतजाम है? पार्डन? सुरक्षाओं को लेकर के क्या कुछ देख रहे हैं इंतजाम? सबसे पहले यहाँ पे दो टाइप की सुरक्षा हमने की है, एक तो वर्कमैन सेफ्टी एंड सेकंड इज इक्विपमेंट सेफ्टी। उसके लिए एज पर आवर कंपनी गाइडलाइंस वी फॉलो ऑल द रिक्वायर्ड मेजर्स टू टेक द केयर ऑफ ऑल द सेफ्टी। With the help of all the safety measures, we achieved more than 10 million man hours. 4,500 ordinary workmen are working here. Secondly, our more challenges. Most of the worker is from the Rajasthan, and they are all the tribals. They are initially they are not ready to use PPEs. They are not familiar with the helmet, safety shoes, working at height for the safety belt also. With the help of this only, we achieved that our target. तो देखिए उनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके से तैयारियों की बात गई है, तो कंपनी गाइडलाइन के भीतर यहाँ पर काम चल रहा है और आगे बताते रहेंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत का कैमरा पर्सन रजा के साथ आज तक।